हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि सीरीज चल रही है साइंस की, तो उसी सीरीज में जो अगला पार्ट है वो किस बारे में है? कॉस्मिक वेब के बारे में है। मतलब कि जैसे कि स्पाइडर वेब होता है या मकड़ी का जाल होता है, वैसे ही जो हमारा ब्रह्मांड है वह भी एक तरीके का जाल है, जिसमें हमारे ब्रह्मांड के तारे, गैलेक्सी सब कुछ क्या है, समाहित है। इससे पहले, बहुत साल पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या है, तारों से बना हुआ है, प्लेनेट से बना हुआ है। लेकिन जब और शोध होता है, टेलीस्कोप आते हैं, तब जाके लोगों को पता चल पाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे बना है, गैलेक्सी से बना है। जब और शोध होता है तब जाके लोगों को पता चल पाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे बना है, क्लस्टर से बना है। क्लस्टर जो गैलेक्सी से बने होते हैं। और फिर 2021 में क्या होता है दोस्तों, 2017 में भी 2 बार ये हुआ था। ये आप देखेंगे एआई बेस्ड क्या है, सिमुलेशन है। इसी सिमुलेशन में क्या किया गया कि ब्रह्मांड के जो गैलेक्सीज थे, ठीक है, लगभग करोड़ों गैलेक्सीज को क्या किया गया, ऐसे देखा गया। और फिर कंप्यूटर क्या करता है, एक ढांचा बनाता है, और वह ढांचा क्या होता है, हमें दिखाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह गैलेक्सीज या क्लस्टर दूर दूर नहीं थे, बल्कि वह क्या थे, एक झुंड में थे और एक जाले की तरह एक दूसरे से क्या थे, सटे हुए थे। जाले की तरह क्या थे, ब्रह्मांड में से फैले थे। और इन्हीं जालों में क्या था, जहां पे जालों के गांठ बहुत ज्यादा होते थे वहां पे गैलेक्सीज होती थी। और इन्हीं जालों के थ्रू क्या होता था कि गैस एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाती थी। और इन्हीं का सबसे बड़ा क्या होता है, हाथ होता है हमारे ब्रह्मांड को बनाने में। यहां तक कि हमारे जो तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको बनाने में। यहां तक कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद तारे कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, इसके पीछे इनका ही हाथ था। जैसे एक मकड़ी का जाला होता है और मकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या होता है, अपने ही जाले का इस्तेमाल करती है, उसमें सोती है, उसमें रहती है। वैसे ही जो ब्रह्मांड थे, जो ये वेब थी, ये क्या कर रही थी, ब्रह्मांड को बनाने में जो गैसेस होते हैं उनको इधर से उधर ले जाने में मदद कर रही थी। और इसी की वजह से जो हमारा ब्रह्मांड था, जो हमारे गैलेक्सीज थे, वो स्थिर हो पाए और बन पाए। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको हम समझेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर इसका जो सफर था वो कहां पे जाके खत्म होता है। क्या ये जाला ऐसे ही बना रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये था। और दूसरा कि अगर ये जाला खत्म होगा तो वह कैसे खत्म होगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल था कि यह जाला आखिर बना कैसे, यह जो कॉस्मिक वेव था आखिर वह बना कैसे। तो दोस्तों हम आगे चलें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक स्टार्टअप है सेल योर बुक, ठीक है। ये हमारे एक एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने घर के अंदर लगभग रखे हुए 30 से 35 हजार की जो किताबें हैं उनको आप यहां पे आप डाल सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। ताकि जो किताब आप कबाड़ में बेचते थे 100-200 रुपए में, उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, मतलब 10-12 हजार रुपए आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज की जो आप पूरे जीवन में कम से कम 8 से 9 लाख रुपए की क्या करते हैं, किताब को आप खरीदते हैं, तो 8 से 9 लाख रुपए आप यहाँ पे फ्री में सब पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, दोस्त हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, उनको किताब एक्सचेंज कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी लाइफ टाइम आप फ्री में बुक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आप टॉपर हैं, अगर आपके पास नोट्स है, तो उस नोट्स को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आप कबाड़ में फेंकते हैं उसको आप यहाँ पे डाल के लोगों की मदद कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज इसको डाउनलोड करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों हम चलते हैं लगभग 13 बिलियन ईयर पीछे एक सफर पे, जहां पे हमारा ब्रह्मांड नहीं बना था। होता क्या है कि एक विस्फोट होता है और उसी विस्फोट में दोस्तों क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म होता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे विस्फोट होता है और इसी विस्फोट से क्या होता है, हमारे ब्रह्मांड का जन्म होता है। लेकिन कैसे होता है, जैसे ही ये बिंदु में विस्फोट होता है बहुत तेजी से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, लाइट निकलती है बहुत तेजी से। लेकिन उस वक्त जो लाइट की स्पीड होती है इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बात समझिए कि मान लीजिए आपके पास बल्ब है, बल्ब में आपने क्या किया, जलाया, तो तुरंत उसकी जो लाइट होती है निकल के दूर निकल जाती है और क्या होता है, वो बहुत दूर चली जाती है और लाइट खत्म हो जाती है, मतलब उनका आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे हो रही थी कि जब 13 बिलियन, ठीक है, साल पहले जब यहाँ पे विस्फोट होता है तो यहां से बहुत तेजी से लाइट निकलती है। लेकिन वह जो लाइट होती है उसमें इतनी रफ्तार होती है, उसमें इतनी गर्मी होती है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। और अगर ये ऐसा चलता रहता तो लाइट बहुत दूर दूर चले जाते और ये ब्रह्मांड नहीं बन पाता।
क्योंकि आपको जो पता है जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां तक कि जो कण हैं, पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन से लेकर प्रोटॉन तक, ये सब किससे बने हैं? फोटॉन से ही बने होते हैं, जो यहाँ पे विस्फोट होता है, इसी एनर्जी से बने होते हैं। लेकिन अगर एनर्जी बहुत फैल जाती, पूरी दुनिया में चली जाती, तब तो ये एटम बन नहीं पाते, या जो पार्टिकल है वो बन नहीं पाते, तो भला ये गैलेक्सी, ये तारे कैसे बनते? तो इसके लिए सबसे जरूरी था कि जो लाइट है, जो बहुत ही अनकंट्रोल वे में, ठीक है, ये जो एनर्जी है बहुत ही अनकंट्रोल वे में क्या हो रही थी, भाग रही थी, इसको ठंडा किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे भी करके रोका जाए। तो उस दौरान दोस्तों कि जैसे इसमें विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के 10 सेकंड बाद क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो लगभग करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। फिर क्या होता है, फिर ये लाइट क्या करती हैं, फैलने लगती हैं, ब्रह्मांड में आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ करोड़ साल बाद, कुछ लाख साल बाद क्या होता है कि जो डार्क मैटर होता है इसकी एंट्री होती है, और यही डार्क मैटर क्या करता है, जो लाइट होती है, जो बहुत तेजी से भाग रही होती है, उनको ये ठंडा करने लगता है। और जब वो लाइट ठंडा होने लगती है, तब क्या होता है कि वह एक दूसरे से बहुत दूर जा नहीं पाती हैं। फिर क्या होता है, और यही डार्क मैटर क्या होता है, जो लाइट बहुत दूर दूर तक भाग रही थी, वह इनको अपनी तरफ खींचने लगता है। जो लाइट, जब यहां मान लीजिए बिग बैंग विस्फोट हुआ है, लाइट यहां से निकल रही है, तो ये क्या कर रहा था, इन्हीं लाइट को अपनी तरफ खींच रहा था, और जहां जहां डार्क मैटर था वहां वहां ये लाइट अट्रैक्ट हो रहे थे। पहली चीज ये हो रही थी। दूसरी चीज, जो डार्क मैटर था वो बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो जो लाइट है वो भी लगातार लगातार ठंडा होने लगी, और फिर इनका जो टेम्परेचर होता है कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। अब सारी लाइटें एक जगह इकट्ठा होने लगी थी, इनका टेम्परेचर ठंडा होने लगा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से जब इनका टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, फिर यही लाइट, फोटॉन एक दूसरे से टकरा के इलेक्ट्रॉन बनाती हैं, प्रोटॉन बनाती हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन बनाती हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बनाने लगते हैं। अब यह पार्टिकल क्या थे दोस्तों कि एक ही जगह पे इकट्ठा थे। पहले लाइट से ये क्या बने, पार्टिकल बने। अब ये पार्टिकल एक ही जगह इकट्ठा थे, तो होता क्या है कि इससे पहली बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। अब क्या था कि जैसे ये डार्क मैटर है, ये क्या था, जगह जगह क्या था दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन हर जगह यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगा, बहुत सारे हाइड्रोजन, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन, ऐसे हर जगह पे ये इकट्ठा होने लगे। अब जहां जहां डार्क मैटर का प्रभाव बहुत ज्यादा था, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, ये सारे हाइड्रोजन वहां पे इकट्ठा होने लगे। अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा जब हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट थी, बहुत ज्यादा पार्टिकल थे चारों तरफ। तो जब बीच में क्या था, बहुत प्रेशर बढ़ने लगा। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, और कमरे के बीच में सब ठूस दिया, जैसे कार है, जब कार में कभी कभार आप घूमने जाते हैं, तो जो बीच में बंदा होता है, मान लीजिए कि शादी का टाइम है, तो होता क्या है कि जो आखिरी गाड़ी बचती है, तो उसमें अब सब तो चले गए हैं, तो ज्यादा लोग बच जाते हैं, तो ये होता है कि बीच में ठूस ठास के लेके चलो, तो उसमें ठूसा जाता है, तो जो बेचारा बीच में होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर उसी के ऊपर होता है, एकदम अड़सा हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पे होता है कि हाइड्रोजन जब इकट्ठा होते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो होते हैं, इनके ऊपर चारों तरफ से बहुत प्रेशर होता है, किसका, और हाइड्रोजन का। दूसरी चीज कि जब ये हाइड्रोजन इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही पैदा होने लगता है। जैसे आपको पता है कि हर एक जो कण होता है उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन जब ये बहुत मात्रा में बड़े हो जाते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन और पास पास आने लगते हैं, और पास पास आने लगते हैं, और पास पास आने लगते हैं। और उस दौरान क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और जब हीलियम बनता है, तो आपको पता है रोशनी निकलती है, और इस तरीके से यहां पे सूरज बनता है। अब सूरज तो बन गया, और ऐसे सूरज कई जगह सूरज बनने लगे, यहां बनने लगा, यहां बनने लगा, यहां बनने लगा, यहां बनने लगा, हर जगह बनने लगा। और होता क्या है, जब सूरज बनते हैं तो ये सूरज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सूरज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जिसकी वजह से इनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इनका फ्यूल बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। इनका फ्यूल इतनी तेजी से खत्म होता है कि जैसे ही फ्यूल खत्म होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सारा जो मास होता है कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, सेंटर पे कोलैप्स हो जाता है, और जिसकी वजह से यहां पे क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होने लगते हैं। तो जो पहले तारे बने बिग बैंग के बाद,
उसमें समस्या ये थी कि वो इतने बड़े बड़े बन रहे थे, हमारे सूरज से लाख लाख गुना बड़े, ठीक है, 40-40 लाख गुना बड़े वो बन रहे थे। वह इतने बड़े बन रहे थे कि उनका प्रेशर, उनका जो ग्रेविटेशनल पुल था इतना ज्यादा था कि वो अपने सेंटर पे ही कोलैप्स हो जा रहे थे, ठीक है, और तुरंत वो विस्फोट करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उस विस्फोट के बाद क्या होता था दोस्तों, ठीक है, उस विस्फोट के बाद क्या होता था कि फिर से रेडिएशन बाहर निकलती थी, फिर से पार्टिकल बाहर निकलते थे, और यह पार्टिकल क्या होते थे, कहीं और जगह जाकर इकट्ठा होते थे, और इसी बड़े सूरज से क्या होता था, छोटे छोटे सूरज बनने लगते थे। अब जब छोटे छोटे सूरज ये बन रहे हैं, ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया है, छोटे छोटे सूरज बन रहे हैं, ठीक है, अब ये सूरज क्या होंगे, आपस में फिर से इकट्ठा होने लगेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन पैदा होगा, फिर से आपस में पास आ जाएंगे, और पास आने के बाद ये क्या करते थे, गैलेक्सीज बनाते थे। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसे ही बनी है, मतलब कि पहले एक बहुत बड़ा सूरज था, उस सूरज ने क्या किया, अपने ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से विस्फोट कर लिया, मतलब ब्लैक होल में बना, तो उसका जो रेडिएशन निकला चारों तरफ, ठीक है, वो छोटे छोटे क्या बन गए, तारे बन गए। ये तारे बहुत दूर नहीं जा पाए, आपस में अट्रैक्ट होने लगे, और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या था, ये गैलेक्सीज इन्होंने बना ली, क्योंकि गैलेक्सी जो होता है तारों से ही बनता है। अब यहां पे पहली बार क्या होता है, गैलेक्सीज बनती हैं, और इन्हीं गैलेक्सी से क्या होता है दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी समस्या थी ये थी कि आखिर, ठीक है, जो सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो गैलेक्सीज बन गई थी, लेकिन यहां पे कुछ और चीजें थी जो वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रही थी। वह ये था कि जब भी वह क्या करते थे, कॉस्मिक वेव को देखते थे, यहां पे मैं आपको दिखा दूं, जब भी वह कॉस्मिक वेव को देखते थे तो ये देखते थे एक रास्ता यहाँ पे देखिए बना हुआ है। जैसे ये मान लीजिए गैलेक्सीज बनी हुई है, तो यहाँ पे ये क्या है, रास्ता बना हुआ है, जहां से क्या होता था कि जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जो गैसेज हैं, इनके जो रास्ते थे ये जाते थे, ठीक है, और ये जाते थे किसी दूसरी गैलेक्सी में मिल जाते थे। अब यहाँ पे क्या था, समस्या क्या थी, पहली समस्या ये थी कि आखिर जब इनको सबसे बड़ी चीज क्या दिखती है कि इनको जो गैलेक्सीज होती है उनके सेंटर में क्या दिखता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल दिखता है, ठीक है, ये क्या है, सुपर मैसिव ब्लैक होल दिखता है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या था, वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल जो खोजा था, ब्लैक होल के बारे में जाना था कि हाँ ब्लैक होल होते हैं, और ये ब्लैक होल क्या करते हैं, अपने आसपास के जो कण होते हैं, जो बादल होते हैं, मतलब गैसेस बादल होते हैं, जो तारे होते हैं, उनको खा जाते हैं, और इनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि इनके चारों तरफ जो और भी स्टार्स होते हैं वो चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन पहली बार इनको क्या दिखता है कि जो गैलेक्सीज होती है उसके सेंटर में इनको सुपरमैसिव ब्लैक होल दिखने लगता है। अब यही सबसे बड़ा रहस्य होता है कि आखिर यह सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बना। आज तक इसके बारे में ये नहीं खोजा गया है, क्योंकि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का जो साइज होता है हमारे सन के मुकाबले 40 लाख गुना बड़ा होता है, ठीक है, ये इतना ज्यादा ताकत और इतना ज्यादा ये खतरनाक होता है, इसमें जो मास होता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्लैक होल होता है उसकी साइज क्या होती है, जीरो होती है, मतलब उसकी कोई साइज नहीं होती, पॉइंट होता है वो एक तरीके से, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि बड़े बड़े तारों को अपनी तरफ खींच लेती है। और इन्हीं, ठीक है, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं इनके चारों तरफ क्या होता है, गैसेज यहाँ पे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। पहले तो ये नॉर्मल गैस होते हैं, लेकिन जब ये उसके ग्रेविटी में आते हैं तो इतनी तेजी से चक्कर लगाते हैं कि पार्टिकल आपस में टकराने लगते हैं, और यहाँ पे एक तरीके से प्लाज्मा का लेयर बन जाता है। और यही ब्लैक होल कहां पे है, हर लगभग जितने भी गैलेक्सीज हैं उसके सेंटर में है, यहां पे ये अवेलेबल होता है। इसी वजह से देखेंगे आप यहां पे सबसे ज्यादा चमक होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैसेज यहां पे होते हैं जो लगातार यहां पे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब यहां पे दो चीज थी, पहली चीज ये थी कि जब बाहर से जो गैसेज आते थे, ठीक है, जो बाहर से गैस आते थे इसके अंदर आ रहे थे, तो वह गैस कहां जा रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर इतनी मात्रा में गैस जा रहा है इसका मास बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे समस्या ये हो रही थी, इसका मास बढ़ नहीं रहा था, यह जो ब्लैक होल है इन गैसेस को खा जाता था, ठीक है। और दूसरी बात, जो नए तारे पैदा होते थे उसमें भी इसी ब्लैक होल का बहुत बड़ा हाथ होता था। क्यों हाथ होता था, क्योंकि ये अपने आसपास के जो गैसेज हैं इनको क्या करता था, बहुत तेजी से घुमाता था, बहुत तेजी से घुमाता था। और एक वक्त ऐसा आता था कि ये गैस क्या होती थी, जब बहुत तेजी से घूमती थी ये क्या अपना मतलब छोड़ के जाने लगती थी, जिसकी वजह से क्या था कि ये जो पार्टिकल थे एक जगह दूसरी जगह पे जा पाते थे, बाहर जाते थे, और यहाँ पे जब ठंडा होते थे फिर यही पार्टिकल मिलकर फिर से एक तरीके को तारे बनाते थे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक चीज वैज्ञानिकों को मिला, इसीलिए जब भी जो नए गैलेक्सीज बनते थे,
ठीक है। तो वहां पे जब नया ब्लैक होल बनता था तो वह इतना हाई होता था जिसकी वजह से नए नए तारे वहां पे बहुत आसानी से बन पा रहे थे। और दूसरी चीज कि इसको कंट्रोल करने के लिए ब्लैक होल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसके रोटेशन में भी, यह गैलेक्सीज के रोटेशन में भी बहुत बड़ा रोल पैदा करता था, इसीलिए इनका होना बहुत महत्वपूर्ण था। अब वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यही मैसिव ब्लैक होल थे जिन्होंने क्या किया कि पार्टिकल को शुरू में काफी तेजी से बांध के रखा। पर्सनली अगर मैं अपने नजरिए से कहूं तो मेरा यह मानना है कि जब पहले बहुत बड़े बड़े तारे बने, जब बने, हो सकता है जब वो सुपरनोवा का विस्फोट किए हों, तो उसी दौरान क्या था कि जो तारे थे, जो छोटे छोटे तारे बने, उनके आसपास बन गए, और यही जो सुपरनोवा का विस्फोट था वो ये हो सकता है कि यही मैसिव ब्लैक होल भी हो। ठीक है। अब यहां पे वैज्ञानिकों ने ये तो समझ लिया था, ठीक है। अब यहां पे वैज्ञानिकों ने ये भी समझ लिए थे कि आखिर डार्क वेव कैसे काम करता है, कैसे यहां से हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और कैसे जो डार्क मैटर है वो क्या कर रहा है, गैलेक्सीज को बनाने में मदद कर रहा है, उनको संभाल रहा है, ठीक है। मकड़ी की जाले की तरह है, जहां पे गांठ है वहां पे गैलेक्सीज है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये लग रहा था कि ये भी हमेशा जाल ऐसा ही रहेगा, बल्कि ये जाल मजबूत होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ और गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है, ठीक है, गड़बड़ होता है जब डार्क एनर्जी के बारे में पता चलता है। डार्क एनर्जी क्या है कि ये क्या कर रहा है कि जो कॉस्मिक वेव है, जो जाल है, ब्रह्मांडी जाल है, वो उसको लगातार दूर भेज रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ताकत होती है वह क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। और यही नेगेटिव एनर्जी क्या कर रही है कि जो ब्रह्मांड है उनको क्या कर रहा है, ये एक दूसरे से दूर भेज रहा है, जो गैलेक्सीज है उनको दूर भेज रहा है। और जहां पे क्या हो रहा है, खाली जगह बन रही है। इसका मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब ये लगातार उनको दूर भेजता जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो कॉस्मिक वेव है वह टूट जाएगा, और जो सारे गैलेक्सीज हैं वह एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और यही से क्या होगा दोस्तों कि ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, क्योंकि जब गैलेक्सीज बहुत दूर चले जाएंगे, नए गैलेक्सीज बनेंगे नहीं, और एक टाइम पे क्या होगा कि गैलेक्सीज खत्म हो जाएंगी, और इस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड है वो खत्म होगा, जो हमारा कॉस्मिक वेव है वह टूट जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि आखिर यह डार्क एनर्जी क्या है, यह डार्क एनर्जी कहां से पैदा हो रही है, यह डार्क एनर्जी मतलब किस पार्टिकल से पैदा हो रहा है, किस नियम से पैदा हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यहां तक कि दोस्तों डार्क मैटर जो है उसको भी खोजा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डार्क मैटर को तो हम खोज लेंगे क्योंकि वो मैटर है, लेकिन डार्क एनर्जी का इफेक्ट तो हमको दिख रहा है, लेकिन डार्क एनर्जी पैदा कहां से हो रही है इसके बारे में हमें नहीं पता। और यही डार्क एनर्जी क्या करेगी, जो हमारा कॉस्मिक वेव है, ठीक है, जो हमारा जाल है, उसको ये खत्म कर देगी, उसको ये तोड़ देगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक नहीं सुलझ पाए। पहला कि आखिर सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनता है, दूसरा कि डार्क मैटर क्या सच में बिग बैंग से पहले से ही मौजूद था या बिग बैंग के बाद आया, तीसरा कि आखिर ये जो कॉस्मिक वेव है क्या सच में वो खत्म हो जाएगा डार्क एनर्जी की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं जो खाली जगह बच रहा है, ठीक है, जब हम गैलेक्सी को दूर भेज रहे हैं तो वहां पे नए गैलेक्सीज बन पाएंगे। ये भी बहुत सोचने की बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है, वह हाइड्रोजन के गैसों से बना हुआ है, हाइड्रोजन के बादल से बना हुआ है। हर जगह हाइड्रोजन मौजूद है, और यही हाइड्रोजन जब एक जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, एक तरीके का तो मतलब गैलेक्सीज बनाते हैं, तारे बनाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब एक गैलेक्सीज दूसरे गैलेक्सीज दूर जाएंगे, जो बीच में जगह बचेगा वहां पे नए गैलेक्सीज बनेंगे। तो अगर ऐसा सच में हुआ तब तो ये कॉस्मिक वेव कभी खत्म नहीं होगा, जो ब्रह्मांडी जाल है वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो दूर जाते गए तब एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्रह्मांडी जाल, ये जाला जो है टूट जाएगा और ये ब्रह्मांड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आने वाले वक्त में जब पता चलेगा दोस्तों, जब और खोजें होंगी, जब और सिद्धांत आएंगे, तब जाके इसका रहस्य खुल पाएगा। फिलहाल अभी ये 70 से 80 साल तक ये लगातार रहस्य ही बना हुआ है और इस पे अभी तक कोई भी खोज नहीं हो पाई है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।